अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश विद नसीब। कल मैंने पीसीएस 2023 प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज 2023 का जो एग्ज़ाम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है उसका इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस किए कि आपने ऐसा क्यों किया है और ये ऐसे क्यों हो रहा है, हमने तो ये भी पढ़ा, हमने तो वो भी पढ़ा है, क्या इस तरह से हो सकता है करेक्शन, क्या उस तरह से हो सकता है करेक्शन, क्या हम ये प्रपोजिशन लगाते हैं, क्या वो प्रपोजिशन भी लगा सकते हैं। तो कन्फ्यूजन थी उनको। और ऐसा होता है जब हम लोकल बुक्स को ज़्यादा कंसल्ट करते हैं, कभी डिक्शनरी में चीज़ों को चेक करने की जहमत नहीं करते, कभी फ़ॉरेन ऑथर्स जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं या जो नेटिव राइटर्स हैं, उनकी बुक्स को गो थ्रू नहीं करते, ऐसे छोटे मोटे कन्फ्यूजन होते हैं। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर आप सबकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। कन्फ्यूजन लोगों को एक तो सेंटेंस करेक्शंस के अंदर थी और दूसरी प्रपोजिशंस वाले सेक्शन के अंदर थी कि ऐसा वहाँ पर क्यों हो रहा है। तो पहले पेपर को देख लेते हैं। ये पेपर है हमारा इंग्लिश का पेपर है पीसीएस 2023 का। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर सेक्शन ऑफिसर B17 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंग्लिश जनरल एंड ऐसे का पेपर है 20 नवंबर 2023 को ये हुआ है। तो इसके अंदर लोगों को कन्फ्यूजन का है, लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। अब इसके अंदर जो पहला सेंटेंस है ही आई एंड यू वर प्रेजेंट देयर, तो इसके अंदर प्रोनाउन का एरर है। जब पर्सनल प्रोनाउंस को, तीन पर्सनल प्रोनाउंस को एक साथ यूज़ किया जाता है तो उनकी सीक्वेंस कुछ ये होगी कि सेकंड पर्सन शुरू में आएगा, थर्ड पर्सन बीच में आएगा और फर्स्ट पर्सन एंड में आएगा अगर सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस कोई नेगेटिव बात जाहिर कर रहा है या उसमें कोई गलती तस्लीम की जा रही है तो फिर ये होगा कि फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन बाद में आएगा और थर्ड पर्सन सबसे एंड में आएगा। लेकिन क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई नेगेटिव बात नहीं है तो इसका ऑर्डर 2-3-1 वाला होगा, यानी कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इस सेंटेंस को हमने यहाँ पर करेक्ट करके लिखा था और हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है यू ही एंड आई वर प्रेजेंट देयर। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया और इसके अंदर सिर्फ इतना सा ही एरर था, प्रोनाउन के सीक्वेंस का एरर था। सेकंड सेंटेंस देख ले यहाँ पर। सेकंड सेंटेंस है ईच स्टेट्स इन द कंट्री हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड की थी कि ईच और ईच ऑफ के अंदर क्या फ़र्क है। ईच ऑफ होता तो स्टेट्स आता, प्लूरल नाउन आता, लेकिन ईच चूंकि एडजेक्टिव है और ये एक रूल है कि जब ईच को बतौर एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा तो उसके बाद आने वाला नाउन वो सिंगुलर होगा और यहाँ पर नाउन प्लूरल है। ठीक है, तो ये गलती है इसके अंदर कि इसे ईच स्टेट होना चाहिए। और एक और गलती है यहाँ पर, वर्ब जो है हैव यूज़ किया गया है। ईच के साथ या ईच ऑफ के साथ जब आप वर्ब यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये हैज़ होना चाहिए क्योंकि ईच या ईच ऑफ इंडिविजुअली रेफर करता है हर स्टेट को। तो ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज होना चाहिए इस सेंटेंस को। तो फिर जब हमने इसको करेक्ट किया तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। ये हमारा सेंटेंस नंबर 2 हमने करेक्ट कर दिया। फिर आगे है जी हमारे पास एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स यू हैव रिटन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब ये सिंस और फॉर का एरर इसके अंदर नहीं है। द बिगिनिंग ऑफ मंथ एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट है, तो स्पेसिफिक टाइम पॉइंट जब भी वक्त को आप नाम दे देते हैं तो उसके साथ सिंस ही लगेगा। तो यहाँ पर सिंस फॉर का किस्सा ही नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट का मसला है। हाउ मेनी लेटर्स यू हैव रिटन नहीं होगा, हाउ मेनी लेटर्स हैव यू रिटन। क्वेश्चन ऑर्डर के अंदर जो है आना है इस इस सेंटेंस की वर्डिंग को, तो इसको जस्ट आपने हैव यू रिटन करना था, हैव को पहले आना था और प्रोनाउन यू को बाद में आना था। तो हमने इसको करेक्ट कर दिया, हाउ मेनी लेटर्स हैव यू रिटन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और फिर हमने एंड में वही क्वेश्चन मार्क दिया। तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, दे वर वेरी एस्टोनिश्ड टू सी अस। अब इस पे कुछ एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि एस्टोनिश्ड एट सीइंग अस या एस्टोनिश्ड के साथ और कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे, आपने वेरी को क्यों काटा है। देखें, एस्टोनिश्ड एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिग्री को, सरप्राइज के एक्सट्रीम को, मतलब दे वर वेरी सरप्राइज्ड, राइट, दे वर वेरी शॉक्ड और दे वर वेरी सरप्राइज्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब ही यही है कि वेरी सरप्राइज्ड या वेरी शॉक्ड। जब उसका सेंस ही वेरी वाला है तो उसके साथ एडवर्ब वेरी का लगना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेरी एक इंटेंसिटी को शो करता है, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी है या डिग्री है। तो एस्टोनिश्ड ऑलरेडी हाई डिग्री की बात कर रहा है, हाई लेवल ऑफ डिग्री की, कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे या बहुत ज़्यादा शॉक थे हमें देखकर। तो वेरी का लगना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। और एस्टोनिश्ड के साथ जब आप सी लगाएंगे तो उसके साथ ये टू सी वाला किस्सा आएगा, इन्फिनेटिव लगेगा, उसके बाद टू सी एस होगा। ठीक है, ये अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको दिखा सकूं, यहाँ पर मेरे पास होगा, ये एस्टोनिश्ड है। देखिए ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यहाँ पर कहता है कि एस्टोनिश्ड टू फाइंड, एस्टोनिश्ड टू हेयर। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, एस्टोनिश्ड टू फाइंड, एस्टोनिश्ड टू हेयर, एस्टोनिश्ड टू लर्न एंड एस्टोनिश्ड टू सी होगा। एस्टोनिश्ड एट सीइंग नहीं होगा, जेरंड नहीं लगेगा। ठीक है, जेरंड के केसेस होते हैं एस्टोनिश के साथ, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। जब सी की बात की जा रही है देखने की तो एस्टोनिश टू सी ही आएगा। और एस्टोनिश्ड ऑलरेडी इंटेंसिटी को, हाई इंटेंसिटी को जो है जाहिर कर रहा है वर्ड एस्टोनिश, तो उसके साथ वेरी लगने की ज़रूरत नहीं है। हम एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं लगाएंगे इसके साथ। यहाँ पर देखें, डिक्शनरी ने सेंटेंस भी बनाया हुआ है यहाँ पर कि ही वॉज एस्टोनिश टू लर्न ही हैड वन द कंपटीशन। तो इसी तरह से हमने फिर सेंटेंस को करेक्ट किया, हमने लिख दिया दे वर एस्टोनिश टू
CS, इसके साथ दे वर वेरी एस्टोनिश नहीं लगेगा, बाकी सेंटेंस सारा करेक्ट था और कोई गलती नहीं थी। फिर एक और सेंटेंस था हमारा लास्ट सेंटेंस, वो था ही डिसाइडेड स्टेइंग हेयर ओवर वेकेशंस। अब यहाँ पर एरर क्या है कि डिसाइडेड के साथ इन्फिनेटिव लगता है, जेरंड नहीं लगता, ही डिसाइडेड टू होगा, और वेकेशन के साथ या फॉर वेकेशंस होगा या ऑन वेकेशंस होगा। फॉर वेकेशंस और ऑन वेकेशंस दोनों ठीक है, लेकिन ऑन वेकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसको हमने फिर चेंज किया। ही डिसाइडेड टू स्टे, डिसाइडेड के बाद हमने इन्फिनेटिव लगाया, स्टेइंग को जेरंड को खत्म कर दिया, हमने टू स्टे लगा दिया। ही डिसाइडेड टू स्टे हेयर ऑन वेकेशंस। तो ये पांचों सेंटेंसेस हमने इस तरह से करेक्ट कर लिए। और पोजीशन वाले पार्ट की बात करें तो उसके अंदर भी ऐसे कोई डिफ़िकल्ट से जो है करेक्शंस नहीं थे। हाँ, लोगों ने पढ़े नहीं होते इसलिए उनको शायद ये डिफ़िकल्ट लगे हों। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। तो पहले सेंटेंस के अंदर जो प्रपोजिशन आएगा वो इनटू आएगा। यहाँ पर है मेनी फुलिश पीपल रन इनटू डेट्स इंस्टेड ऑफ लिविंग विद इन मीन्स। ये कहता है कि जी बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं, वो अपने वसाइल के अंदर जीने के बजाय कर्ज़ों में डूब जाते हैं। तो अब ये रन इनटू कैसे आएगा, इस पे भी लोग कंफ्यूज थे कि रन इनटू कैसे आ रहा है। रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है और जब डेट्स की बात होती है तो रन इनटू ही यूज़ होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ऊपर हम आ जाते हैं। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ठीक है जी। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यहाँ पर आप देखें, ये बाकायदा आपको इसके सेंटेंसेस मिलेंगे डेट वाले के, भाई लोग जो है डेट के अंदर फंस गए हैं। रन इनटू डेट, ये है जी, ये सेकंड सेंटेंस है। टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज एटसेट्रा, ठीक है। ये रन इनटू फ्रेजल वर्ब है, देख लें यहाँ पर ये लिखा हुआ है रन इनटू समथिंग, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, तो टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी एटसेट्रा, ये यहाँ पर मैंने लिखा सॉरी हाईलाइट करके आपको दिखाया है। और यहाँ पर सेंटेंस भी लिखा हुआ है बाकायदा, बी केयरफुल नॉट टू रन इनटू डेट, ख्याल रखें ऐसा ना हो कहीं आप कर्ज़ों में डूब जाएं। तो ये इसके साथ इनटू आएगा प्रपोजिशन। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस को ठीक करके लिखा हुआ है, प्रपोजिशन इंसर्ट करके हमने लिखा है मेनी फूलिश पीपल रन इनटू डेट्स इंस्टेड ऑफ लिविंग विद इन मीन्स, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है जी, दूसरा सेंटेंस है हमारा आई थिंक द रेन विल होल्ड डैश सून। तो होल्ड ऑफ है, होल्ड ऑफ का मतलब है रुक जाएगा, नहीं होगी बारिश। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और ये तकरीबन सारे फ्रेजल वर्ब्स ही हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर है जी। होल्ड ऑफ समथिंग, ठीक है, होल्ड ऑफ समथिंग, टू स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग और टू बी डिलेड, या उसे रोका जाएगा हैपनिंग से या वो खुद डिले होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस देख लें, रेन के हवाले से सेंटेंस भी इसने बनाया। आई होप, ये देखिए जी, आई होप द रेन होल्ड्स ऑफ अंटिल वी गेट होम, तो डिले रहेगा। तो जब डिले की बात करेंगे रेन की तो होल्ड ऑफ आएगा उसके साथ। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि होल्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसके अंदर जो है प्रपोजिशन ऑफ नहीं आना था। फिर उसके बाद है जी, वी शुड गार्ड डैश एनिमीज डिजाइंस थ्रू स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस। गार्ड के साथ तो अगेंस्ट आएगा, ये बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑक्सफोर्ड है जी, ऑक्सफोर्ड में आपको मैं ये फ्रेजल वर्ब दिखा रहा हूँ, गार्ड अगेंस्ट समथिंग, टू टेक केयर, टू प्रिवेंट समथिंग और टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, ठीक है। द गार्ड, टू गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, डिजीजेज या गार्ड अगेंस्ट एनिमीज डिज़ाइन, जो भी आप कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा दिया वी शुड गार्ड अगेंस्ट द एनिमीज डिज़ाइन थ्रू स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस, ठीक है। और ये डिफेंसेस ब्रिटिश स्पेलिंग में इसी तरह लिखा जाएगा। अगर अमेरिकन स्पेलिंग लिखेंगे तो इधर सी की जगह हम एस कर देंगे और फिर कंप्यूटर इसे भी एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का है, ब्रिटिश लैंग्वेज के ऊपर ये बेस्ड नहीं है, इसलिए ये इस वाले डिफेंस के स्पेलिंग को गलत देगा हमेशा। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट सेंटेंस था यहाँ पर, दे आर गोइंग टू पुल डैश दिस बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन। जब बिल्डिंग को डेमोलिश करने की बात आती है तो पुल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, उसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आएगा पुल डाउन, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी, देखिए, पुल समथिंग डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है हमारा, पुल समथिंग डाउन, टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग कम्प्लीटली, ये इसकी मीनिंग है, सॉरी ये इसकी मीनिंग भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये देखें जी, टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग कम्प्लीटली, पुल समथिंग डाउन, तो इसमें पुल डाउन आएगा, डेमोलिश के सेंस में ये यूज़ होता है। तो हमने इसको सही कर दिया है, प्रपोजिशन डालकर हमने लिखा दे आर गोइंग टू पुल डाउन दिस बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन, और यही सेंटेंस था हमारा और इसके अंदर पुल डाउन ही आना था। फिर नेक्स्ट है जी, द किंग पुट डैश द रिबेलियन विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड। अब रिबेलियन, रिबेलियन को क्रश किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है, उसका खात्मा किया जाता है, तो उसके लिए पुट ऑफ यूज़ होता है, ठीक है, सॉरी पुट ऑफ नहीं, पुट डाउन, पुट डाउन का फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है। पुट डाउन का मतलब है किसी रिबेलियन को क्रश करना। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑक्सफोर्ड के अंदर, यहाँ पर देख लें, ये जो है टू स्टॉप समथिंग बाय फोर्स, टू स्टॉप समथिंग बाय फोर्स, ये फ्रेजल वर्ब मैंने सर्च किया हुआ है और ये इसकी मीनिंग आ रही है, मैं हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, देख लें इसको। सिनोनिम है इसका क्रश, पुट डाउन अ रिबेलियन। देखिए सेंटेंस तो नहीं है ये पूरा, जस्ट फ्रेज की तरह लिखा गया है,
तो पुट डाउन का मतलब है किसी रिबेलियन को, किसी बगावत को क्रश करना। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको ठीक किया हुआ है प्रपोजिशन लगाकर, द किंग पुट डाउन द रिबेलियन विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड। ये सेंटेंस करेक्शंस थे और ये प्रपोजिशंस थे जिनमें लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी। और मोस्टली वजह ये होगी लोकल बुक्स, क्योंकि कभी डिक्शनरी को कंसल्ट करने की हम जहमत नहीं करते, यही वजह होती है। और हम नेटिव ऑथर्स को नहीं पढ़ते, लोकल्स को पढ़ते हैं, तो ये कन्फ्यूजन फिर हमें होती है। अब उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट ऑफ योर पेपर्स एंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।